ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली थ्योरम 6.6 स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब मैं आपको बता दूं कि आपके इस सेशन के लिए बेसिकली इसका जो प्रूफ है ना वो आपके लिए डिलीट हो चुका है, बट इसका जो रिजल्ट है वो यूजफुल रहेगा। एंड उसके बिहाफ पे आपके आगे वाली जो 6.5 एक्सरसाइज है 4 एक्सरसाइज जो है आपकी पूरी इसकी बेस पे होगी। बट स्टिल अपन इसका प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि तो इसका प्रूफ देखेंगे ना तो वहां से ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो फर्दर हमें क्वेश्चन करने में हेल्प करने वाले हैं। तो मैं आपको ये तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसके प्रूफ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करो, बट स्टिल इसके रिजल्ट के ऊपर तो आपको एम्फेसाइज करना ही पड़ेगा, है ना। एंड यहाँ पर इसके रिजल्ट में निकालने की कोशिश भी करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको बोल कर द रेशियो ऑफ द वी नीड टू प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। So this thing is given to you that there are two triangles which are similar to each other, and क्या प्रूफ करना है वो भी इधर अपन लिखते हैं, बट पहले एक बार गिवन शीट लिख लेंगे। अपन बेटा दे रखना है that two similar triangles triangle ABC is similar to triangle PQR। अगर दो ट्राइंगल्स हमको सिमिलर दे रखे हैं, इसका मतलब है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, वो भी गिवन में काउंट करा जाएगा, और उनकी कॉर्डिनेट साइड्स का रेशियो भी इक्वल है, वो भी गिवन में ही काउंट करा जाएगा। तो मैं कैसा लिख सकते हैं, दैट इज एंगल B इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंड AB upon PQ equal to BC upon QR equal to AC upon PR. So these two things are also given to you if triangles are similar. अब प्रूफ क्या करना है, एंड उससे पहले अपने काम है इसका डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। This is triangle ABC, this is triangle PQR, both triangles are similar to each other. Okay, अब आपको प्रूफ करना है दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब इनके एरिया का जो रेशियो है उसके ऊपर हमको यहाँ पे कुछ सॉल्व करना है। ओके, सो टू प्रूव दैट रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC upon area of triangle PQR will be equal to the square of the ratio of their corresponding sides। ये जो आपको corresponding sides का रेशियो दिख रहा है ये इसके स्क्वायर के बराबर होता है। सो ये हमें यहाँ प्रूफ करना है that it is equal to AB upon PQ का स्क्वायर equal to BC upon QR का स्क्वायर equal to AC अपॉन PR का स्क्वायर। इसे आप हमें प्रूव करनी है। अब हमें यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, बट एरिया निकालने के लिए हमको एक बेसिक फॉर्मूला यूज करना ही पड़ता है, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब यहाँ दोनों ही ट्रायंगल्स में आपको कहीं पे भी हाइट दिखाई नहीं दे रही है ना, सो वी नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन, और उस कंस्ट्रक्शन में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों ही ट्रायंगल्स की हाइट को ड्रॉ करना पड़ेगा। सो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, यहाँ से अपन ED परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं BC के ऊपर, और यहाँ से अपन PM या फिर कुछ भी नाम लेना फर्क नहीं पड़ता, AD एंड PM ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PM परपेंडिकुलर टू QR। ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन आपका करना नहीं पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द एरिया। अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ PQR की, तो पहले अपन क्या करेंगे ना, पे इंडिविजुअल एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे दोनों ट्रायंगल्स पे ABC और PQR के ऊपर, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, जो इसका सिंपल सा कहते हैं फॉर्मूला होता है। सो बात करें इसके प्रूफ की, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ, बेटा बेस अपन यहाँ पे BC को मानेंगे क्योंकि हाइट हमने BC पे ड्रॉप कर रखी है, तो इट विल बी इक्वल टू BC इनटू AD।
तो आपके पास में आएगा हाफ बी सी इंटू ए डी 1। देन अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की, ये आपके पास में आएगा हाफ इंटू, यहाँ पे बेस क्यू आर है और हाइट पी एम है, सो हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एम, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करूंगा तो LHS से LHS डिवाइड होगा और RHS से RHS डिवाइड होगा। So on dividing the equations you will get area of triangle ABC upon area of triangle PQR। जब आप डिवाइड करोगे तो बेटा हाफ से हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा BC इंटू AD, और नीचे आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा QR इंटू PM। इसमें सारा इक्वेशन नाम लेते हैं। अब देखो ये जो LHS है ना, ये तो मेरे पास में पे रिसीव हो चुका है, बट ये मेरे को यहाँ पे इसका कुछ स्क्वायर वगैरह भी चाहिए साइड के रेशियो का, वो यहाँ मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा। एंड डेफिनेटली बेटा यहाँ पे मेरे को AD और PM की तो कहीं रिक्वायरमेंट दिख ही नहीं रही है ना दूर दूर तक, लेकिन अब AD और PM को आना चाहिए, लेकिन ना ये इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का पार्ट तो है, तो मुझे यहाँ से इसको रिमूव करना पड़ेगा। इस पूरे ही रेशियो को मुझे से रिमूव करना, ध्यान रखना। अब अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को देखो, जो छोटे वाले ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल PMQ, हम AD और PM को रिमूव करने के लिए इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स को भी सिमिलर प्रूफ करेंगे। आप चाहो तो ADC और PMR को भी सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, बात बराबर ही पड़ेगी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी इच्छा है, कोई से भी दो ट्राइंगल्स को यहाँ से आप उठा सकते हो, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल PMQ, and triangle ADB and triangle PMQ। थोड़ा आपको पता पड़ेगा कि एंगल B और एंगल M इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन दे आर ऑफ 90 डिग्री, सो वी कैन से एंगल B इज इक्वल टू एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री, ऑब्वियसली बाय कंस्ट्रक्शन। देन हमें बेटा ये चीज गिवन है ना कि एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के, क्योंकि आपके दोनों बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर है ही हैं, तो वी कैन से दैट एंगल B is equal to angle Q, it is given। So by AA similarity these two triangles are also similar, therefore by AA similarity triangle ADB is similar to triangle PMQ। अब इससे फायदा क्या होगा वो देखते हैं। अगर बेटे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी भी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आना चाहिए, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि दिस AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू AD अपॉन PM, देयरफॉर AD अपॉन PM विल बी इक्वल टू AB अपॉन PQ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो यहां से मेरे पास एक चीज तो आ गई कि जो AD अपॉन PM है, इसको मैं AD अपॉन P को लिख सकता हूं। यहाँ आपको लिख रहा है AD अपॉन PM, इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, AD अपॉन PQ से। दूसरी चीज बेटा यहाँ पे आपको है ना कि BC अपॉन QR दिख रहा है, तो इस BC अपॉन QR को तो मैं AD अपॉन PQ से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है कि इस BC अपॉन QR को भी मैं लिख दूंगा AB अपॉन PQ, इस AD अपॉन PM को भी मैं लिख दूंगा AB अपॉन PQ, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल जाएगा, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। और वही तो आपको प्रूफ करना है कि ये AB अपॉन PQ के होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ओके, तो ऊपर से अपन इसका स्टेटमेंट रब कर देते हैं। तो ये हमारे पास में आ गया 4, therefore जो हम ऐसा कह सकते हैं, we have BC upon QR equal to AB upon PQ, this is given to us, and AB upon PM equal to AB upon PQ from 4, therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to, we will replace this BC upon QR by AB upon PQ,
वी विल रिप्लेस दिस एरिया अपॉन पी एम अगेन बाय एरिया अपॉन पी क्यू एंड हमें यहाँ पे मिल जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए बी अपॉन पी क्यू विच विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। सो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आ गया कि जो आपके सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अब बच्ची बी सी अपॉन क्यू और ए सी अपॉन पी आर, तो अब तो ये चीज सिंपल हो चुकी है ना भाई, ए बी अपॉन पी क्यू खुद किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है ही है। तो मैं इधर ए बी अपॉन पी क्यू लिखूं या फिर मैं इधर बी सी अपॉन पी क्यू आर लिखूं, फर्क तो पड़ता ही नहीं है। मैं इसको इनफैक्ट ए सी अपॉन पी आर भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये तीनों ही रेशियो आपस में साइड से आपको स्टार्टिंग में बराबर दे ही रखे थे। सो यहाँ पे इसको अपन चेंज करते हैं, बट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। देयरफॉर एरिया, ये आपको क्या गिवन है ना, ध्यान रखना। Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to AB upon PQ का square, it will be equal to BC upon QR का square, it will be equal to AC upon PR का whole square। So आप आराम से इसे यहाँ पे प्रूव कर सकते हो कि कोई से भी जो सिमिलर ट्राइंगल्स के की जो एरिया का रेशियो होता है वो उनके साइज के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। बट मैं आपको फिर बता दूं कि आपके इस साल के कोर्स में थ्योरम नहीं है, मतलब इसका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, बट इसका जो रिजल्ट है जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, रिजल्ट इसका काफी यूजफुल है क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज से जो आपके आगे के क्वेश्चन वगैरह हैं वो ऑलमोस्ट इसी पर्टिकुलर रिजल्ट से सॉल्व होने वाले हैं। तो आप आराम से इस थ्योरम को देखो और इसको कॉपी तो करना ही करना है ना, चीज का ध्यान रखना। ओके, सो नाउ वी विल डू एग्जांपल नंबर 9। अब एग्जांपल नंबर 9 जो है बेसिकली आपके इसी थ्योरम पे बेस्ड है। बट आपको फिर बता दूं कि ये जो थ्योरम है ना इसका रिजल्ट आपके लिए यूजफुल होता है, बट इसके रिजल्ट के अलावा जो हम लोगों ने पहले चीज पढ़ रखी है बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी एंड जो भी हमने रिमेनिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ रखे हैं वो सब भी उतने ही यूजफुल रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर थ्योरम के आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस होंगे उससे भी एक थ्योरम लगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये कंसेप्ट है, मतलब ये छोटे छोटे सा पार्ट्स होते हैं, हमें कोई भी टास्क पूरी करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाना पड़ता है, देन हमारे पास में एक डिजायर्ड रिजल्ट यहाँ पे ऑप्टिक होता है, जिसका ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल नंबर 9 की अगर अपन बात करें, दैट इन द गिवन फिगर आपका पे एक डायग्राम गिवन है। In the given figure, the line segment XY is parallel to side EC. So it is given to you कि जो XY है ये EC के पैरेलल है of triangle ABC and it divides the triangle into two equal areas। ये जो XY है ना ये ABC ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब ये जो एरिया दिख रहा है ट्राइंगल XBY का, ये एरिया AXYC के एरिया के बराबर है, ऐसा आपका क्वेश्चन में गिवन है। एंड आपको यहाँ पे जो फाइंड करना है वो है फाइंड AX अपॉन AB। सो दिस रेशियो यू नीड टू फाइंड हियर। एंड काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि एक पॉइंट पे आने के बाद में आपको दिखने में थोड़ा सा आसान दिखाई देता है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छे से करने इसमें आपको आनी चाहिए ना, ध्यान रखना। अब ऑब्वियसली बात है कि अभी जस्ट हम लोगों ने एरिया थ्योरम पढ़ी है तो हम उसका तो यूज करने वाले हैं यहाँ पे। एंड आपको अगर फाइंड करना है ध्यान से देखना, आपको बेसिकली यहाँ पे AX अपॉन AB का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। एंड आपको ये बोल रखा है कि जो XY लाइन सेगमेंट है ये इस ABC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके इन टर्म्स ऑफ एरिया, मतलब XBY का एरिया जो है ना वो AXYC के एरिया के बराबर है, इसका ध्यान रखना। ओके, सो हम यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहें
ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XBY। तो सबसे पहला काम है कि अपन इन दोनों ट्राइंगल को यहाँ पे क्या करते हैं ना, सिमिलर प्रूव करते हैं, जो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कैसे? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XBY हमें पता है कि दोनों के अंदर कंप्लीट एंगल भी कैसा आ रहा है, कॉमन आ रहा है। So we can say this angle B equal to angle B common। और बेटा ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। These are the corresponding angles because x y जो है वो इसी की क्या है, पैरेलल है। तो आपके corresponding angles कैसे होते हैं, इक्वल होते ही हैं। So we can say that angle BXY will be equal to angle BAC। corresponding angles। ओके, आप चाहो तो इस एंगल y को भी एंगल C की इक्वल कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं तो दो एंगल से हमारा फिर यहाँ पे काम हो जाएगा। Therefore by AA similarity we can say that triangle ABC is similar to triangle XBY। अब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, so now we can apply theorem 6.6 and we can say that the ratio of their area will be equal to the square of the ratio of their corresponding sides। Therefore by theorem 6.6 area of triangle ABC upon area of triangle XBY। अब बेटा मैं वही साइड यहाँ पे ले रहा हूँ जिन साइड्स में से मैं ये रेशियो क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। नो डाउट AX मेरी किसी ट्राइंगल की साइड नहीं है, बट ये AB का एक पार्ट है यहाँ पे। तो मैं अगर मुझे AX चाहिए तो मेरे को कहीं ना कहीं पे AB की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। एंड मुझे यहाँ पे XB भी लेना ही पड़ेगा, ऑल्दो यहाँ पे कहीं पे XB नहीं दे रखा, बट हम जैसे अपन कन्वर्स ऑफ BPD के क्वेश्चंस करते थे ना, कुछ माइनस प्लस करते थे, रेसिप्रोकल वगैरह कर करा के, वही हमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे ना, फॉलो करने पड़ेंगे। इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना। सो चेक करते हैं ये चीज कैसे पॉसिबल है। मैं यहाँ पे साइड लूंगा बेटा AB अपॉन XB का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा AB अपॉन XB का स्क्वायर। हम रिमेनिंग साइड्स ले सकते हैं, बट उनको लेने का कुछ फायदा निकलने नहीं वाला, क्योंकि उन साइड्स का हमें कुछ रेशियो वगैरह पे फाइंड करना ही नहीं है। तो जिन साइड्स का रेशियो फाइंड करना है उसी के पार्ट्स का पे लेके अपन आगे काम करेंगे। ओके, अब बेटा यहाँ पे आपको क्लियरली बोल रखा था कि ये जो XY लाइन सेगमेंट है ना, ये ABC को एरिया की टर्म्स में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ना। तो मतलब XBY का जो एरिया है वो ABC का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। या फिर बेटा मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ ना कि जो ABC ट्राइंगल का एरिया है वो XBY का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बात तो बराबर ही है, ठीक है ना। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल XBY अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XBY इक्वल टू AB अपॉन XB का होल स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ XBY से एरिया ऑफ XBY तो गया, यहाँ पे बस क्या बचेगा आपके पास में 2। तो यहाँ से मैं कुछ कह सकते हैं, therefore AB अपॉन XB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2। बट हमें यहाँ पे कहीं स्क्वायर तो चाहिए नहीं ना, तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, AB अपॉन XB विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2। स्क्वायर रूट लेगा आपको 2, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं, तो रूट 2 बन के यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब बेटा वो AB की तो रिक्वायरमेंट है ही है, लेकिन मुझे है ना इस XB की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो अपन इसको क्या कर देंगे, पहले रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसा अपन हमेशा करते थे। तो आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, XB अपॉन AB इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, है ना। अब ये XB मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैंने AB में से XB को माइनस करा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे AX मिलेगा, और मेरे यहाँ पे AX की रिक्वायरमेंट है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास किसकी रिक्वायरमेंट है, AB की रिक्वायरमेंट है। तो मेरा डिनोमिनेटर यहाँ पे आ चुका है, बट न्यूमरेटर मेरे पास में नहीं है। बट मुझे ये चीज अच्छे से पता है
कि ax लाने के लिए मुझे ab में से xb को माइनस करना पड़ेगा। सो वी कैन डू वन थिंग, हम बेटा दोनों तरफ पे क्या कर देंगे ना, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड इक्वल्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स बाय यूक्लिड्स ज्योमेट्री। सो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे xb अपॉन ab माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 माइनस का 1। देन हम लोग हमेशा एलसीएम लेते हैं, अपन यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आपके पास इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, ab आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ आपके पास में आ जाएगा xb माइनस ab अपॉन ab, यहाँ आपके पास में आ जाएगा 1 माइनस रूट 2 होल अपॉन रूट 2। बेटा हमको है ना ab में से xb माइनस करना था, बट वहां पे आपके पास में xb में से ab माइनस हो रहा है। सो या तो आप यहाँ से पहले माइनस को कॉमन निकाल सकते हो, अगर आप माइनस को कॉमन नहीं निकालना चाहते तो आप क्या, यहाँ पे हमारे पास में ax नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, माइनस का ax आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे छोटी लाइन सेगमेंट में से बड़ी लाइन सेगमेंट को माइनस कर रहे हैं। तो आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ax अपॉन ab, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस रूट 2 होल अपॉन रूट 2। बट मुझे ना माइनस ax अपॉन ab नहीं चाहिए, मुझे तो बस ax अपॉन ab चाहिए ना। तो इस माइनस को मैं क्या करता हूँ ना, दूसरे साइड भेज देता हूँ, तो ये माइनस दूसरे जगह इंटू हो जाएगा, और ये 1 माइनस रूट 2 अपना क्या बन जाएगा, रूट 2 माइनस 1 बन जाएगा। सो एंड यहाँ पे भी रूट 2 आएगा। सो अल्टीमेटली यू विल गेट ax अपॉन ab इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। अब हमारे पास में ये तो हमको रेशियो निकालना था जो हमारे पास में आ चुका है। एंड अब आप चाहो तो इसको बेटा यहाँ पे रैशनलाइज कर सकते हो जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द RHS बाय रूट 2। तो आपका ये रैशनलाइज भी यहाँ पे हो सकता है आराम से। जब आप रैशनलाइज करोगे तो रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, आपको यहाँ पे मिलेगा ax अपॉन ab, रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2 माइनस रूट 2 इंटू 1 हो जाएगा रूट 2 और अपॉन में रूट 2 कितना हो जाएगा 2। सो दिस विल बी योर डिजायर्ड रेशियो, जो हमें यहाँ पे क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। हमने बस सिंपली क्या करा, पहले तो दोनों ट्राइंगल्स को ABC और XB वाई को यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करा। सिमिलर प्रूफ करने के बाद में हमने दोनों ट्राइंगल्स के रेशियो को उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के टर्म्स में यहाँ पे लिख दिया। एंड हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें ये गिवन था कि XY जो है ना, ये ABC को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है टर्म्स ऑफ एरिया, इस वजह से हमने ऐसा करा। तो हमें ये चीज तो पता पड़ गई कि XBY ट्राइंगल का जो एरिया होगा ना, वो ABC ट्राइंगल के हाफ होगा, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि ABC ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो XBY का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उससे हमारे पास में ये एरिया वाला जो एक्सप्रेशन था ये तो एलिमिनेट हो गया, और हमें यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई दैट इज 2। ठीक है, देन हम लोगों ने AB अपॉन XB को स्क्वायर रूट लिया, यहाँ से हमारे पास में हमने वापस से रेसिप्रोकल करा, -1 करा, एंड वी रीच्ड आवर डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, so this is how you will do example number 9.